जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई ऐसे में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अभी मैं, जैसा कि आपको पता है, अभी मैं इस समय घर हूँ और अभी मेरी शादी थी। मैंने आपके इतने सारे मैसेज देखे, इतनी सारी आपने बधाइयाँ दी हैं मुझे शादी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो आपका जो है एग्जाम आने वाला है, SSC GD प्लस BSF HCM दोनों के बारे में ही बताने वाला हूँ अच्छे से। और थोड़ा अभी एक बाइक एक्सीडेंट, चोट लगी थी पैर में, तो थोड़ा कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ, अभी फ़िलहाल घर पर ही हूँ। कई भाई पूछ रहे थे कि सर आप बहुत दिन हो गए घर पे ही दिखाई दे रहे हो, कितने दिन की छुट्टी गए हो? तो भाई मैं आया हूँ 40 दिन की छुट्टी। अब आप कहोगे कि सर क्या इतनी छुट्टी मिल जाती हैं? बिल्कुल मिल जाती हैं। बस आप पैरामिलिट्री में किसी भी में आ जाओ, चाहे GD में आ जाओ, चाहे आप HCM में आ जाओ, किसी भी में आ जाओ, जब आपकी शादी होती है ना तो आपको बहुत छुट्टी मिल जाती है। ऐसे ही 40-50 जितनी छुट्टी आप लेना चाहोगे ना, 2 महीने की छुट्टी लेना चाहोगे ना, मिल जाएंगी आपको, क्योंकि छुट्टी ही आपकी इतनी सारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन ये थी जो कुछ भी करने से पहले जो आपको मोटिवेट करेगी कि आपको छुट्टी के टाइम बहुत सारी छुट्टी, मतलब शादी के टाइम में छुट्टी मिल जाएंगी आपको। कोई भी आपके घर पर कोई बड़ा फंक्शन कुछ भी होता है, सिस्टर की शादी हो, तब भी आप एक एक बार में 30-30 दिन की, 60-60 दिन की छुट्टी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरुआत सबसे पहले कि सर कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। SSF, CISF, SSB, CRPF, BSF, असम राइफल्स। भाई सारी पोस्ट सबसे अच्छी, सारी पोस्ट ही अच्छी होती हैं। ठीक है, फौज में। लेकिन अब आपके हिसाब से आप अगर अपना फायदा ढूंढना चाहते हैं तो इनकी जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। वो मैं आपको अब अगली वाली बात कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है, तो मैं दोनों की बता देता हूँ, HCM की भी और GD की भी। देखो पहले मैं आपको GD की बताता हूँ जॉब प्रोफाइल। GD की जॉब प्रोफाइल जो होती है ना, वो क्या रहती है, आपको गन लेके ड्यूटी करनी होती है। ठीक है, उसमें आपका क्या रहता है, सुबह सुबह एक मार्कर बोलते हैं उसे, मार्कर लगता है, सुबह सुबह बुलाते हैं और बंदे मात्रा होती है, और उसके बाद आपकी जो भी ड्यूटी जिस समय होती है उसके समय आपकी ड्यूटी हो जाती है। तो आपको गन लेके नौकरी करनी होती है। ठीक है, ड्यूटी गन लेके करनी होती है। आपकी इलेक्शन ड्यूटी भी पैरामिलिट्री, मतलब GD वाले ही जो होते हैं वो ही इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं। CRPF, कहीं लड़ाई दंगा हो जाता है हमारे भारत के अंदर, अशांति हो जाती है, तो वहाँ शांति बनाने के लिए रहती है। BSF आपको पता होगा, अभी ये जो युद्ध हुआ तो उसमें आपको पता इस लड़ाई में पता लग गया होगा BSF का क्या काम है। BSF कहाँ रहती है? पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहती है। और SSB जो रहती है नेपाल के बॉर्डर पर रहती है। इनका कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है SSB का। नेक्स्ट आपका CISF आपको मेट्रो और जैसे लाल किला, ताजमहल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर इनकी ड्यूटी यहाँ पर रहती है। और असम राइफल्स ये आपको उधर मिलेगी, बांग्लादेश की तरफ। ठीक है, तो ये सबकी जॉब प्रोफाइल। अब इनमें क्या रहता है, कोई भी आपकी ड्यूटी निश्चित नहीं रहती, ना तो टाइम का कोई शेड्यूल होता है कि आपकी सुबह 8 बजे से लगी है 10 बजे से लगी, कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, सबकी अलग अलग टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज कर करके लगाते रहते हैं, आप वहीं रहोगे। एक चीज़ और निश्चित नहीं होती इसमें कि आज जरूरी नहीं है कि आपकी पोस्टिंग जहाँ है वहाँ ही आपकी ड्यूटी रहे। अभी कोई इलेक्शन आ गया, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, और कोई इलेक्शन आ गया अभी मान लीजिए बिहार का, और आपकी बटालियन से बंदे वहाँ भेजे जा रहे हैं, तो आपको बिहार भेजा जा सकता है। अभी जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो हमारे यहाँ से गए थे बंदे इलेक्शन कराने के लिए, अलग अलग जगह से गए थे, सिर्फ हमारे यहाँ से नहीं गए थे, और सब विभाग से गए थे। तो ऐसे करके इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता, ड्यूटी का कोई भी शेड्यूल नहीं होता। यहीं आप HCM का जब देख लेते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का सही, HCM का एक शेड्यूल होता है 9:30 से 5:30, या फिर किसी ऑफिस का अपना अपना अलग भी रहता है, किसी का 10 से, मतलब मौसम के हिसाब से चेंज भी हो जाता है, मतलब वही 8 घंटे का निश्चित शेड्यूल रहता है। ठीक है, उसमें आपका 1-1.5 घंटे का जो रहता है वो लंच ब्रेक रहता है। तो ये रहता है। HCM में क्या रहता है, जब आपकी ड्यूटी भी निश्चित रहती है तो आप फैमिली भी रख सकते हो। लेकिन GD में आपकी जब ड्यूटी ही निश्चित नहीं है, आज आप यहाँ हो, कल को इलेक्शन कराने आपको हरियाणा भेज दिया जाएगा, UP भेज दिया जाएगा, पंजाब भेज दिया जाएगा, तो फिर आपको फैमिली रखने में असुविधा होती है। हालांकि फैमिली तो रख सकते हो आप क्वार्टर लेके, लेकिन फैमिली के साथ आप रह पाओ ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी ड्यूटी जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी जॉब प्रोफाइल दोनों की, मैं पहले भी ब्रीफ में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं SSC GD की,
हालांकि बढ़िया है, बेहतर है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर कंपटीशन कैसा रहता है, एसएससी जीडी में कंपटीशन कैसा रहता है? तो कंपटीशन यार लगभग ठीक ठाक रहता है, क्योंकि अगला आपका एक डाउट है कि सर पेपर कैसा आता है? तो पेपर इसका इजी आता है, तो कंपटीशन भी अच्छा खासा दिखाई देता है। पेपर इजी आता है, मैं 2 बार जीडी निकाला है मैंने, ठीक है। तो एसएससी जीडी 2 बार क्वालिफाई किया हुआ हूं मैं, तो पेपर इजी ही रहता है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता। थोड़े बहुत कुछ चीजें हार्ड हो जाती हैं, तो कोई नहीं, उनको तो आप तो कुछ चीजें हार्ड भी सीख लो, क्या दिक्कत आ रही है। सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, इतना कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट सर पेपर कैसा आता है? तो इसके लिए मैं आपके लिए बता दूं, जो नए स्टूडेंट है, पुराने हैं उनको तो सबको पता ही होगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि आप अगर आप जानना चाहते हैं कि पेपर कैसा आता है, तो एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, टेस्टबुक है, वहां जाइए, वहां पे आपको मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हैं सारे मिल जाएंगे, जो 2024 वाले, 23 वाले, 22 वाले, और जो भी 25 का एग्जाम हुआ वो भी सारे मिल जाएंगे। जितने भी आपको एग्जाम हुए, आपको वहां से सब पता लग जाएगा कि एग्जाम जो है आपका कैसा आता है, हर साल क्या क्या चेंज होता है, आपके बस की बात है या नहीं है, आपको कितनी और मेहनत की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको वहां पे टेस्ट बुक को देखने को मिल जाएगा। और टेस्ट बुक के एक बार फीचर के बारे में और जान लीजिए, इसमें होता क्या क्या है। भाई देखो, इसमें सबसे बड़ी एक खास बात इसकी क्या है, इसमें जो पेपर, जो मॉक टेस्ट जो बनते हैं ना, बिल्कुल ना सेम क्वेश्चन यहां से आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। और अभी अभी ना एक इसमें अपडेट और हुआ है क्या, जो आपको इंटरफेस जो इसका जो पेपर का रहता है ना, वो इंटरफेस आपको टेस्ट ऊपर देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप टेस्ट ऊपर, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और जब आप पेपर देने जाओगे, तो ऐसे समझ लो आपको ये लगेगा कि मैं मॉक टेस्ट ही लगा रहा हूं घर पे बैठ के। मतलब आपको बिल्कुल भी हाइड्रेशन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से लगा दोगे, क्योंकि जैसे आप पेपर देने जाओगे वैसे ही आप यहाँ पर रोज प्रैक्टिस करोगे। तो बहुत ही आपको मजा आएगा और बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होगा, बिना डिस्टर्ब हुए आप पेपर करके जितनी आपकी तैयारी होगी उतनी तैयारी में आप करके आ जाओगे। ये नहीं होगा कि मेरे को मुझे ये याद था, मुझे ये समझ नहीं आया। आप जब डेली एक जैसी प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे, तो बहुत फायदा देखने को आपको मिलेगा। भाई यहाँ से हजारों टॉपरों ने बताया है कि हमने मॉक टेस्ट यहाँ से लगाए हुए हैं, टेस्ट बुक से। टॉपर तो नहीं हो, लेकिन 2 बार मैंने जीडी का निकाला हुआ है, और सीआईएसएफ, एचसीएम, सीआरपीएफ, एचसीएम, दिल्ली पुलिस, तो मैंने सबके लिए मॉक टेस्ट यहीं से लगाए हुए हैं, टेस्ट बुक से, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आप अगर एक बार इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, तो 900 प्लस एग्जाम, 2 लाख प्लस मॉक आपको यहां मिल जाएंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, री अटेम्प्ट कर सकते हो, और सेक्शन वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ताकि आप अपनी वीक एरिया पर अपना काम कर सको, ठीक है। और जो कि अवेल में 12 प्लस लैंग्वेज में, ठीक है, 12 प्लस भाषा में अवेल में है, क्योंकि एसएससी जीडी जो है ना, पूरे भारत के लिए भर्ती है। तो इसमें सब स्टेट के अलग अलग लोग फॉर्म भरेंगे, तो अलग अलग लोग जितने भी फॉर्म भरेंगे सबकी अलग अलग भाषाएं होंगी, और अलग अलग भाषाओं में आपको वहां भी एग्जाम देखने को मिलेगा। तो वैसा ही आपको अलग अलग भाषाओं में यहाँ टेस्ट ऊपर भी देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी टेस्ट ऊपर रहती हैं, और मैंने आपको बता दी इंटरफेस इसका बिल्कुल डिक्टो उसकी तरह है जैसा वहां आपका एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसा आपका एग्जाम रहता है ना, बिल्कुल आपको वैसे ही टेस्ट यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको टोटल टेस्ट जो मिलेंगे 774, तो एसएससी जीडी के टेस्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। सेक्शन टेस्ट कितने मिलेंगे, 75, और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन आपको जो है इसमें सेट जो है वो 200 इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस समय अभी ऑफर भी चल रहा है, अगर आप हमारा कूपन कोड लगा देते हो SBH, तो आपको 12% की एक अतिरिक्त छूट के साथ में आप इसको परचेस कर सकते हो। लिंक जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कमेंट ले लेते हैं कि सर बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम कब होगा, टाइपिंग कब होगी, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ट्रेनिंग कब होगी। क्योंकि ट्रेनिंग कब होगी इस वाली बात के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने आपके एक साथ ले लिए, क्योंकि ट्रेनिंग की डेट आ चुकी है भाई, हमारे डिपार्टमेंट भी डेट दे चुका है, ठीक है। डेट सारे डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है, सब डिपार्टमेंट अपनी अपनी डेट दे रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ एचसीएम का जो एग्जाम है उसमें सब भर्तियां हैं, बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, सीआईएसएफ भी है, और एसएसबी भी है। तो सीआरपीएफ की जो डेट है ना ट्रेनिंग की, वो है 21/9/2026, यानी मैं कह सकता हूं आपके लिए पूरे 8.5 महीने हैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने में।
तो क्या सर हमको ये भर्ती कंप्लीट होने में 8.5 महीने लगेंगे? यार नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 8.5 महीने बिल्कुल भी नहीं लगने वाले। ज्वाइनिंग 3-3, 4-4 महीने पहले करा दी जाती है। हमारी 6 महीने पहले ज्वाइनिंग करा दी भाई। ट्रेनिंग से पहले हमारी पोस्टिंग हो गई थी। मैंने गुड़गांव में ज्वाइन किया था, 3 महीने गुड़गांव रहे थे, उसके बाद में हमारी पोस्टिंग हो गई। हाँ, ये मत पूछना पोस्टिंग कहाँ हुई। तो उसके बाद पोस्टिंग हो गई, 3 महीने पोस्टिंग पे रहे, उसके बाद में हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, 6 महीने बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा, ठीक है। और 6 महीने के बाद में वापस से फिर अपनी पोस्टिंग आ गई। तो जो 21/9/2026 जो आप डेट देख रहे हो, मैंने आपको बताई हुई है और एक्चुअल रियल है ये, ठीक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो 21/9 से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो यानी आपके लिए लगभग 8 महीने प्लस आपके लिए मतलब है भर्ती कंप्लीट होने में। तो हम अब अपना हिसाब लगा लेते हैं कि कैसे कैसे, मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक्चुअल में कोई डेट निकल के नहीं आई है। अगर लेट करते हैं तो 8 महीने में भर्ती कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भर्ती आपकी 5 से 6 महीने में कंप्लीट होकर आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और ट्रेनिंग आपकी इसी डेट में जाके होगी। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मत समझना कि ज्वाइनिंग आपकी सितंबर में जाके है। ये सॉरी, ज्वाइनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग डेट है। ज्वाइनिंग आपकी बहुत पहले हो जाएगी। तो 4 से 5 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ऐसे मान के चल लीजिए कि जो आपकी टाइपिंग होगी उसके बाद 1 महीना फाइनल रिजल्ट के लिए, और भी कम समय हो सकता है, ठीक है, और भी कम समय। मैं आपको खींच के बता रहा हूं, 1 महीना नहीं जाएगा। टाइपिंग मेडिकल के बाद में 1 महीना फाइनल रिजल्ट के लिए, और टाइपिंग से पहले 2 महीने पहले, टाइपिंग से 2 महीने पहले पेपर। तो टोटल भर्ती आपकी बता रहा हूं 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अगर कितना भी खींच के कर लो, ये फरवरी में इनको अब एग्जाम फरवरी मार्च में लेना ही पड़ जाएगा। फरवरी में हो सकता है, प्रबल संभावना रहेगी फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए, हो और भी पहले सकता है, लेकिन फरवरी तक तो इनको कराना ही पड़ जाएगा। क्यों? फरवरी में अगर इन्होंने एग्जाम ले लिया तो 2 महीने बाद इसका रिजल्ट देंगे, मार्च अप्रैल में, और मई में जाकर आपका मेडिकल, और फिर जून में आके, मतलब टाइपिंग और मेडिकल, और जून में आके रिजल्ट आपका। इससे भी पहले कंप्लीट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, इससे भी पहले कंप्लीट होने की प्रबल संभावना रहेगी। और अब तक यार इनको एनसी नहीं मिल पाई, वरना आपका एग्जाम कब का हो गया होता। डिपार्टमेंट की तैयारी अपनी पूरी है, जो डिपार्टमेंट की जो अपनी तैयारियां है ना, वो बिल्कुल पूरी चली है। देखो, उन्होंने अपना ट्रेनिंग का शेड्यूल भी दे दिया। पहले भी एक बार ट्रेनिंग का शेड्यूल दिया था, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो पाया, तो फिर उन्होंने बहुत मतलब इसी उसके हिसाब से ही फिर इन्होंने इतना खींच के भर्ती के वो रखा हुआ है। बोले अगर ये भर्ती लेट भी कर लेते हैं ना किसी प्रकार से, तो बोले हम हर हालत यहाँ ट्रेनिंग करा देंगे 21/9/26 के लिए। ये अभी का ही शेड्यूल है, 3-4 दिन पहले का। मुझे टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में जो एक बार डाल के बता दिया कि हाँ वो रियल है। किसी यूट्यूब पर किसी ने दिखाया था पहले, मेरे पास उससे ही पहले आ गया था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा मैं क्या ही बताऊं, टाइम होगा ऐसे ही बता दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट इतना करने लग जाते हो, सर क्या ये रियल है, क्या रियल है? तो फिर मैंने भी बता दिया कि हाँ वो रियल है, तो आज वीडियो भी लेकर आ गया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन लो अच्छे से, आप लोग बढ़िया करके तैयारी करना शुरू कर दो। कुछ भी समझ लो, आपके पास ये 8 साढ़े 8 महीने अगर खींचते में, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि 8 साढ़े 8 महीने तक लास्ट भर्ती जाएगी। भर्ती आपकी 4 से 5 महीने में कंप्लीट होगी। 6 महीने भी मान लो, 8 महीने बिल्कुल नहीं मानता मैं। और आपके पास अगर ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ 8-6 महीने मान लीजिए, और एग्जाम के लिए 2 महीने 2.5 महीने जो भी आपका बन रहा है, बढ़िया करके तैयारी कर लो। अब सिलेक्शन ले लो। अब आपकी ट्रेनिंग की डेट भी आ गई। आपको पता है, जब तक मुझे कोई अगर जिससे सब्जेक्ट में जानकारी नहीं होती, उस सब्जेक्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। तो जो भी मेरे भाई और बहन वीडियो देख रहे हैं, बढ़िया करके तैयारी कर लो। 2026 में मैंने 2 वैकेंसियों के बारे में जानकारी दी है। वर्दी तो आप पहन के ही रहोगे, चाहे एसएससी जीडी की पहनो और चाहे एचसीएम की, ठीक है। तो बढ़िया करके तैयारी करो। एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है, और आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आ गया है। और अगली बार मैं आपको एसएससी जीडी की ट्रेनिंग का भी शेड्यूल बता दूंगा कि उसका शेड्यूल क्या है और वो भर्ती आपकी कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं आज आप लोगों के चेहरे पे कुछ खुशी आई होगी, क्योंकि आप बार बार बोलते हो कि भैया आप अगर वीडियो लेके नहीं आते, हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। तो मैं आज वीडियो लेके भी आ गया, और वीडियो इतनी लंबी भी होगी। देखो, मैं आपसे कितनी सारी मैंने बात की है। और मुझे सबसे बड़ा एक पता है क्या अच्छा लगता है, जब आप लोग बोलते हो ना भैया, जब आप बोलते हो
ऐसा लगता है कोई मेरा बड़ा भाई बोल रहा है, मुझे कोई बड़ा भाई समझा रहा है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम मैं इतनी दूर हूँ और मुझे आप बड़े भाई की तरह फील करते हो, मेरी बात मानते हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और एक दिन सफल होकर मुझे क्रेडिट दोगे, तो आपके माँ बाप को खुशी मिलेगी और साथ ही मुझे तो खुशी मिलेगी, क्योंकि आप मुझे इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हो कि आपसे हम मोटिवेट होकर हमने पढ़ाई की रेगुलर। ठीक है, तो अब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो, एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आज से आप अपनी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अब बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होंगे। और अगर आप कहते हो तो टारगेट सीरीज पुनः चलाने के लिए तो एक बार कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आती हैं तो एक बार टारगेट सीरीज फिर से शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाई।